प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत अमेजिंग है क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हों। आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो कुछ एक बहुत अलग सा टॉपिक है और बहुत बेस एक जो हमको चाहिए या हम किस हिसाब से दूसरों से बात या व्यवहार कर रहे हैं उस पर आधारित है। तो इफिसियों उसका 4 और उसकी 29 आयत से, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बाइबल बताती है बड़ी अच्छी बात। आज के समय में हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तो प्रभु की भाषा या प्रभु का नेचर नहीं दिखता। अगर हम शुरुआती वर्ष की बात करें, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। परमेश्वर ने पहले ही कह दिया, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। जरूरी नहीं है कि गंदी बात हम एक गलत लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या हम गाली गलौज कर रहे हैं, वही नहीं है गंदी भाषा। गंदी भाषा का मतलब है कि आप किसी से अगर ईर्ष्या रख के बात कर रहे हैं तो वो भी गंदी चीज है, क्योंकि मुंह से गंदी बात नहीं निकलनी है, क्योंकि हमारे मुंह में परमेश्वर ने वचन डाल दी। हम आज के टाइम में किसी से भी कुछ भी एक छोटी सी चीज हो जाती है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, तो हम उसको अभद्र भाषा में यूज कर देते हैं, इस्तेमाल कर देते हैं। किसी ने अगर हमको कुछ उल्टा बोल दिया तो हम उसको 10 बातें ऐसी उल्टी कर देते हैं कि उसको ठेस लग सकती है। अगर हम प्रभु के जन हैं या परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो हमें नम्र रहने की जरूरत। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जो परमेश्वर ने कहा है हमें उस पे चलना। और परमेश्वर साफ बताते हैं कि हमें वो बोलना है, आवश्यकता के अनुसार बोलना है, जो कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी उन्नति हो और वो एक पॉजिटिव मैनर में या पॉजिटिव वे में अपनी चीजों को समझने वाला हो सके। देखिए लिखा और आगे क्या लिखा है, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। अब हमारे पास कोई आया या मैं किसी के पास गया कि मुझे इस चीज में दिक्कत है या मैं इस चीज में परेशान हूं या मेरे साथ ये सिचुएशन है या मेरे घर में ये सिचुएशन है, अब मैं क्या करूं। अब मुझे कोई गलत भाषा बोल के भगा दे या कह दे कि जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता या मैं नहीं बताऊंगा, तो क्या आपको लगता है कि मैं उस चीज़ों को समझ पाऊंगा? जाहिर सी बातें नहीं समझ पाऊंगा। फिर से कहीं किसी और के पास जाते हैं तो वो नम्र और दीन बन के बात करता है, सुनता है, बातों को समझाता है, अच्छी भाषा में समझाता है कि हम उसको समझ सके। हर भाषा से समझाना ये ज़रूरी नहीं है, बट हमें कभी कभी ज़रूरी ये होता है कि अगला जो परेशान है उसकी भाषा को या उसके दिल को हम जान सकें। गलत बोलना अलाउड नहीं है। परमेश्वर ने कहा ही नहीं कि अपने मुंह से कुछ ऐसा निकालो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मुंह में वचन दे दिए हैं। अगर हम कहीं किसी से बात कर रहे हैं तो हम उससे गुस्सा हो जाते हैं, अगला गुस्सा हो जाता है तो अब शब्दों का प्रयोग करने लगता है। अब शब्दों का मतलब सीधा गाली गलौज पे नहीं होता, बहुत सी बातें, बहुत से शब्द ऐसे निकल जाते हैं जाने अनजाने में कि अगला हर्ट हो जाता है। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा कैसे शोकित हो सकती है? या तो हमारा नेचर नहीं बदल रहा है, या तो हम जिससे बात कर रहे हैं उससे हर समय हम एग्रेशन में बात कर रहे हैं, या हम दिन भर सही रहते हैं जब उस इंसान से बात होती है, या हम दिन भर सही रहते हैं या कहीं गैदरिंग में रहते हैं, किसी से ग्रजेस हैं या किसी से मन मुटाव है, तो उसके प्रति हमारी भाषा चेंज हो जाती है और ये प्रभु की आत्मा को नहीं एक्सेप्ट है।
परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर को परेशान करना तो हो ही नहीं सकता, बट हम अपने शब्दों से, जैसे हमारे सांसारिक माता पिता हर्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर भी हर्ट होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा वो हम नहीं करते हैं। कभी कभी बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा जानकार हैं, बहुत सी नॉलेज है, बहुत सब कुछ है, बट हमें अपने ज़बान पे कंट्रोल नहीं रहता है, इसीलिए हमारी चीज़ें ख़राब होती जाती हैं। हमारा एक रिश्ता, एक दुनिया में निकल के व्यवहार, टीम, फैमिली, रिश्तेदार, चर्च, कलीसिया, इसीलिए हमारे व्यवहार को खराबी की ओर ले जाता है, क्योंकि हम वचनों को तवज्जो नहीं देते, यानी कि हम वचनों पे ध्यान नहीं देते हैं। फिर देखिए आगे क्या लिखा है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाएं। जो एक इंसान का सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है, उसका मुंह होता है। वो कहीं भी आपको एक समय में बहुत अच्छी जगह भी बैठा सकता है और एक समय में बहुत बुरी जगह भी बैठा सकता है। परमेश्वर ने 4 चीजें कही हैं: कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध और कलह। परमेश्वर ने 4 चीजें हमें हिदायत दी। पहला, कड़वाहट। कड़वाहट हम अपने जीवनों में खुद ही मिला लेते हैं। जब कभी हम बात करते हैं किसी से, अगर आप नम्र बन के बात कर रहे हैं तो आपके रिलेशन में कड़वाहट नहीं आ सकती। कड़वाहट तब आती है जब आप एक इंसान को धोखा दे रहे हैं। और आपको पता है कि अगर हम किसी इंसानों से बहुत अच्छे टर्म्स हैं या हम बहुत अच्छा रिलेशन निभा रहे हैं और अगर हम उनके प्रति ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, तो परमेश्वर को बुरा लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने सिखाया दीन और नम्र बनो। कड़वाहट एक शैतान का पंजा है जो कि हमारे जीवनों में घुल जाता है तो जिंदगियां चेंज हो जाती हैं। किसी परिवार में अगर आप देखें तो बहुत से आजकल ऐसे परिवार हैं जो रिश्तेदारी में ही कड़वाहट फैल जाती है। वो नहीं समझ पाते कि क्या करना है, क्योंकि वो माफ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं, वो बैठ के बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं शैतान की एक चाल होती है कि आप अगर एक फैमिली या आपके रिलेटिव्स में है या कहीं भी हो दुनिया भर में, वो आपस में बैठ के बात करेंगे तो उसमें प्रभु की प्रशंसा होगी, और शैतान ये नहीं चाहता। कड़वाहट घोलना शैतान का काम है। बट आज हम परमेश्वर के बच्चे होके ये कहते हैं कि दीन और नम्र बनो, और हमें कड़वाहट से दूर रहना है, और बल्कि प्रार्थना करनी चाहिए जो ऐसे लोग हैं या जो नहीं समझ रहे। परमेश्वर के वचन को बताना चाहिए, परमेश्वर के वचन से प्यार करना चाहिए। दूसरी बात देखिए क्या लिखी है, प्रकोप और क्रोध। देखिए, प्रकोप और क्रोध में फर्क यह है कि आप जब क्रोध कर रहे हैं, क्रोध करना बुरा नहीं है, बट एक लिमिटेशन में आप क्रोध करिए, बट किसी की हानि नहीं पहुंचाइए, किसी का नुकसान मत करिए। प्रकोप जब परमेश्वर का पड़ता है तो वो एक अलग होता है। किसी भी प्रकोप में पड़ने की जरूरत नहीं है या करने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जब हम क्रोध भी कर रहे हैं तो हम एक लिमिट में रह के करें, क्योंकि मुंह और जबान कभी भी कुछ भी निकलवा सकता है शैतान। अगर हम परमेश्वर को अपने दिल में लेके चल रहे हैं या जबान पे परमेश्वर के वचनों को लेके चल रहे हैं तो हम बहुत सोच समझ के बोलेंगे। अगर आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे या आप करते हैं या कैसे भी निकल जाता है, बट एक समय ऐसा आए कि आपको वो अभद्रता या अभद्र भाषा बोलने में हिचकिचाहट हो, तो समझ लीजिएगा कि आत्मा बात कर रही है, पवित्र आत्मा गाइड कर रहे हैं आपको, क्योंकि हमारे मुंह में परमेश्वर ने वचन दिए हैं और हम कोई भी गंदी बात अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। आज के ज़माने में, आज के टाइम में बहुत सी सिचुएशन ऐसी आती हैं कि हमारे मुंह से निकल जाता है, बट एक बार परमेश्वर का ध्यान करके देखिएगा, परमेश्वर का वो अनुग्रह आप पे आएगा कि आप जब
इस चीज़ में आ जाएंगे कि परमेश्वर का वचन प्रचार करना है, तो आपके मुंह से वो गंदी बातें, गंदा जहन, कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध सब निकल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का प्यार ही ऐसा है। अगर हम वचनों से प्यार कर रहे हैं तो वो ये समझ लीजिए कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। पिछले दिनों में जब हमने भजन संहिता 91 पे बात करी थी, कितनी अच्छी तरीके से सारी वर्सेस को समझा था। परमेश्वर ने एक ही चीज़ हमें उसमें बताई थी, हमारी सुरक्षा, सिक्योरिटी, क्योंकि हम उनके बेटे और बेटियां हैं। हमें जब भी दुनिया में जाते हैं, कोई भी फ्रेंड सर्कल में होता है, कहीं भी होते हैं, अगर आप नम्र और दीन होंगे, अगर आपके दिल में कड़वाहट नहीं है, अगर आपके दिल में प्रकोप करने या क्रोध करने की क्षमता नहीं है परमेश्वर की दया से, तो आपको दूसरे लोग गिराएंगे। कोई बात नहीं, परमेश्वर महान है। वो आपको एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, पर चौथी बार में परमेश्वर का अनुग्रह उनके दिमाग में जाएगा कि एक बोलता क्यों नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को जान रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है। जब हमारे संसारिक माता पिता कुछ मना करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ना करें। दूसरी चीज़ देखिए परमेश्वर ने क्या लिखी, कलह और निंदा। जब हम एक संसार में होते हैं, जब हम एक फैमिलीज में होते हैं, तो एक कलेश होता है, बट उस कलेश को हमको जिंदगी भर नहीं खींचना है। लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, सब क्या होते हैं, नॉर्मल सी बात है। बट अगर हम किसी की उसी में निंदा कर रहे हैं, या हम उसको नीचा दिखा रहे हैं, या हम उसको डीमोरलाइज कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की तरफ से एक दंड के भोगी हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा हम उसके विपरीत कर रहे हैं। वो आपके पास एक व्यक्ति खड़ा है जो आपको बुरा भला कह रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, बट आप उसको जवाब नहीं दे रहे हैं। यकीन मानिएगा, 1 बार, 2 बार और 3 बार, चौथी बार में वो ज़रूर पूछेगा कि तुमको समझ में या सुनाई में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो रियलाइजेशन आएगा वो परमेश्वर की तरफ से आएगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने कहा है कि नहीं करना है। परमेश्वर का ये अनुग्रह है आपके साथ में कि हर चीज़ परमेश्वर ने आपको स्पेसिफिक दे दी है। अगर आप पलट के निंदा करेंगे तो वो बात बढ़ने का और उन चीज़ों को खराब होने का समय आ जाएगा, जो कि परमेश्वर की नज़रों में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप समझिए कि अगर हम एक जगह प्रार्थना कर रहे हैं और अगर हमारी निंदा कर रहा है कोई, तो हमें प्रार्थना छोड़ के उसकी निंदा में नहीं चले जाना है। प्रार्थना करते रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। अपने मुंह से आप किसी की निंदा मत करिए, फिर देखिए परमेश्वर का अनुग्रह कैसे आपके जीवन में होता है। कोई भी खड़ा हो आपके साथ, 4 लोग हो, 10 लोग हो, अगर उन्होंने निंदा करना शुरू किया तो आप उसमें सम्मिलित मत होइए, आप उसमें मिक्स मत होइए, क्योंकि वो आपका भाग नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की टीचिंग्स आपके लिए अलग है। परमेश्वर का अनुग्रह उनको दीजिए, परमेश्वर की आशीषें उनको दीजिए। फिर देखिए आगे क्या लिखा है। परमेश्वर ने कभी भी कहा तो कहा, पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और जब हम आज दुनिया में परमेश्वर की दया से हैं तो हम किसी दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते, फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे भी कसूरों को माफ़ करे, हमारे पापों को क्षमा करे, जब हम उनके पापों को नहीं क्षमा कर पाते या हम किसी को माफ़ी नहीं दे पाते। हमें सोचने की ज़रूरत है कि जो हम सोच रहे हैं वो क्या परमेश्वर के लिए एक्सेप्टेड है, एक्सेप्ट करते हैं परमेश्वर इस चीज को, या परमेश्वर हमें सिखाना या बताना चाहते हैं। करुणामय होना, कृपालु होना, परमेश्वर कितने कृपालु हैं, कितना अमेजिंग कृपा है उनकी हमारे ऊपर की, अमेजिंग ग्रेस है परमेश्वर ने जो दी। क्या हम ऐसे कृपालु नहीं हो सकते? आज की दुनिया में सिर्फ नफरत फैली हुई है। एक प्रॉब्लम है इंसानों में कि एक दूसरे से बैर रखते हैं। एक दिक्कत है इंसानों में कि एक दूसरे से प्यार नहीं रखते, अपने समान प्रेम नहीं रखते।
परमेश्वर के द्वारा उनको आशीष दें, परमेश्वर उनको आशीष देंगे। जब हम उनसे कहेंगे ना कि मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, तब कुछ टाइम के लिए अगला सोचेगा तो जरूर कि क्या बोल रहा है, लेकिन जो एक समझ है परमेश्वर की ओर से जो आती है वो उसको मिलेगी। हमें सिर्फ परमेश्वर की नजदीकी में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचनों पे चलना है, बाकी का काम परमेश्वर का है, वो आपके साथ में है। जब आप संकट में होते हैं तो वो आपके साथ रहते हैं। परमेश्वर ने डिक्लेयर किया है और वो झूठ नहीं हो सकता। परमेश्वर महान है। कृपालु होने का अब सही समय है, करुणामय होने का बहुत समय है, क्योंकि परमेश्वर ने ये निर्धारित समय पे हमें दिया है। हम जब काम करने निकलते हैं, जब हमारे ऑफिशियल्स होते हैं या कोलीग्स होते हैं या हम एक कहीं भी काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे 10 तरीके के लोग होते हैं। बट आप में क्या अलग है, ये आपके एक्टिविटी से पता चलता है, ये आपकी भाषा से पता चलता है, ये आपके संयम से पता चलता है, ये आपके बोलने के तरीके से पता चलता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है। तो हम परमेश्वर को शो कर रहे हैं। जब भी हम किसी से बात करते हैं, जब हम नम्र और दीन होते हैं, तो वो परमेश्वर की झलक होती है। परमेश्वर ने कहा कोई भी बुरी बात मुंह से मत करो। जब भी कोई फोन पे बात सामने होती है तो हम कभी कभी एग्रेशन में आके बहुत गलत शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। हमें नहीं करना है। जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो हमें बहुत दीन और नम्र होना है। लड़ाई करिए, आप अपनों से लड़िए, वो एक आपका लुकआउट है, वो एक आपका मैटर है। लेकिन अगर हम उसको एग्रेसिव मोड में ले जाके आप शब्दों के प्रयोग को करने लगें तो परमेश्वर का अनुग्रह खोने लगता है। परमेश्वर ने कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। दीन और दयालु रहे, आशीष दी है उन्होंने, ग्रेस दिया है। मैंने बताया था कि सकरे रास्ते पे चलना डिफिकल्ट होता है, बट परमेश्वर की आशीषें पाना उसी रास्ते पे। आज के दिन में बस इतना कहना चाहूंगा कि आपस में मेल बना के रखें। बुरी बातों से दूर रहें, क्योंकि शैतान इसी पे है कि आपको बुरी बातों में लाके फंसा दे, ताकि आप में और दूसरों में डिस्प्यूट हो जाए, यानी कि एक फूट डल जाए, एक कड़वाहट पैदा हो जाए। अब चुनना आपको है, परमेश्वर या उस कड़वाहट को जो अपने दिल में हम बोल लेते हैं, या परमेश्वर या उस कड़वाहट को जिसको हम दुनिया में दिखा देते हैं। और परमेश्वर के साथ रहना है तो वो कड़वाहट का कोई भी स्थान अपने जीवन में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर महान है। आई होप कि आपको आज का जो वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का जो वचन है, वो समझ में आया होगा। प्रार्थना करें, माफी मांगे, माफ करना सीखें और अपने पड़ोसियों से प्रेम रखें, ईर्ष्या मत करें, और कोई भी बुरी बात या दिल को दुखाने वाली बात किसी से भी ना करें, कि आप पे परमेश्वर की जो आशीष है वो जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।